फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पशगान समेत आला ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम। आपने हरमुज़ खोलने पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़ा के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इनकी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर पशगान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये पेशरफ्त मुस्तकबिल में मज़ीद मुस्बत इक़दाम की राह हमवार करेगी और खित्ते में देर पाम के क़याम में मददगार साबित होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर के बयान में कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल दौरे के नतायज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल खारिज से इम्कान नहीं। अमरीकी वजीर बराए जंग पैट हेगिस का इंतबा। कहा, वाशिंगटन ने तेहरान के खिलाफ एक इक्तसादी D-Day का ऐलान किया है। ट्रंप इंतजामिया अपने हरमज़ ईरान के गिर्द किसी भी मुकाम पर फौजी हमलों के इम्कान को हरगिज़ खारिज नहीं कर रही। ईरान अपने ऊपर डाले जाने वाले इक्तसादी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई और सख्त मुआशी पाबंदियों का ऐलान। सोने, डिजिटल असासों, शिपिंग, हवाबाजी और टेक्नोलॉजी के शोबे नई पाबंदियों की जद में होंगे। ईरान को तरसीलात ज़र की बाज़ अदायगियों के लिए जारी लाइसेंसेस भी मनसूख कर दिए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ाज़ाना ने पाबंदियों को ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का नया मरहला करार दिया। स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया कि ईरान की मदद करने वाले ममालिक और कंपनियों को भी नतायज भुगतना होंगे। ईरान अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार। मालियाती शरयानें नहीं काटी जा सकती। ईरानी वजीर मईशत सैयद अली मतनी ज़ादा का अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने भी अमरीकी इक़दाम पर कहा, हुकूमत और सदर हिकमत और अज़्म के साथ मुल्क को मुश्किल मरहले से निकालेंगे। तर्जुमान ने मुआशी मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए कहा, दुरुस्त फैसलों और कौमी इत्तेहाद के जरिए ईरान इस मुश्किल मरहले से भी गुजर जाएगा। माजी की तरह मौजूदा चैलेंजेस का भी मुकाबला करेगा। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरान 20 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। दुश्मन को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। चीन की ईरान से ताउन पर अमरीकी दबाव की मुखालिफत। एक तरफा पाबंदियों पर शदीद तनकीद। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन और ईरान का ताउन आलमी कवानीन के दायरे में है। किसी तीसरे मुल्क को दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाबंदियाँ और दबाव के हद करने मसाइल के हल में मददगार नहीं होते। चीन ने ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। तर्जुमान के मुताबिक एक तरफा दबाव से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। इससे आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम भी मुतासिर हो सकता है। चीन ने मुज़ाकरात और सफारती ज़राए से मसाइल हल करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई वज़राए ख़ारजा के आइंदा इजलास से मुतल्लिक़ उमूर पर भी गुफ्तगू की। आइंदा कसीरुल-जहती इजलासों के हवाले से भी मुख्तलिफ मामलात ज़ेरे गौर आए। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तौहीन अदालत दरखास्त के एतराज़ात दूर। बानी PTI की बहन उज़्मा खान की जानिब से दरखास्त दोबारा दायर कर दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद के इल्ज़ामात की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फहरिस्त न भेजने पर दरखास्त पर एतराज़ जायद किया था। दरखास्त में बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की भी इस्तदा की गई है। दरखास्त में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG जेल खाना जात को फरीक बनाया गया है।
बानी पीटीआई से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल हुआ। अब अदालत जो फैसला देगी अमल करेंगे। सेनेटर राना सनाउल्ला का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, नजरसानी का ऑप्शन इसलिए रखा गया कि किसी भी हुक्म की मजीद तशरीह हो सके। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, बानी को शिफा अस्पताल लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी लिखा कि सिक्योरिटी इंतजामिया देखेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वहाँ अमन अमा की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। इस सूरत हाल में इन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया जहाँ काबिल डॉक्टर्स थे। आप क्यों अदालत बन रहे हैं? बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए था। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स ले जाया गया। पिम्स में भी बानी पीटीआई का वो इलाज नहीं किया गया जो जरूरी था। मुत्तहिदा अपोजिशन अब कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका लाहे-अमल इख्तियार करेगी। नून लीग के तारिक फारूक स्पीकर और अहमद रजा कादरी डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली मुंतखब हलफ उठा लिया। दोनों ने 32 वोट हासिल किए। मध्य मुकाबले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कासिम मजीद ने 13 वोट हासिल किए। एक वोट मुस्तरद हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर गफ्फार लोन को 14 वोट मिले। कायदे ईवान के इंतखाब 27 अगस्त को होगा। मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म अपोजिशन को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मैं खुद अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुका हूँ। पीटीआई को कायमा कमेटी में वापस आने और एहतजाज के बजाय पार्लिमानी फोरम पर मसाइल हल करने की दावत। कहा, अपोजिशन समेत तमाम अरकान अपने इलाकों के मसाइल उजागर करें। हमारे सेशंस की कारकर्दगी में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। मुल्क का निज़ाम काम कर रहा है और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। स्पीकर ने पाकिस्तान के सफारती और सालसी किरदार को सराहते हुए कहा, बातचीत के जरिए सियासी इख्तलाफात और मसाइल हल किए जा सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के बाद हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर। दोनों जानिब से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी का सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए मतलूबा फंड्स मंजूर न करने पर एहतजाज। कानून साजी में एतमाद में न लेने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत का कोरम की निशानदही में अपोजिशन का साथ देने पर पीपल्स पार्टी से शिकवा। स्पीकर कौमी असम्बली का फ्री कैन पर अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर से मुलाकात। खित्ते के मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पुलिस ऑफिसर्स के बाहमी प्रोग्राम्स ट्रेनिंग से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान और अमरीका के मुनज़्ज़म जुराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नटाली बेकर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सफारती किरदार की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर उरुमची पहुँच गई। मरीम नवाज की सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। पंजाब और सिंकियांग के दरमियान ज़राअत, आबपाशी और लाइव स्टॉक में शिराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक। जदीद एरियल व्हीकल, वाटर लेवलिंग और डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग के इस्तेमाल पर इत्तफाक।